भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से दरिया सतलज बिफर गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,37,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे आब। आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान पहुंचा। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 9 बजे शादरा पर पानी का बहाव 2,11,330 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। हेड सुलेमान की, हेड मराला, खान की और कादिराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। ਅਸੀਂ ਸਾਈਵਲ ਦਾ ਪੌਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸਾਲਿਨ ਕਦੀ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਐਂ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਥੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਖਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ कैरी डब्बा लिया सीगा उनते बहते असी भी चले गए सी अगर किसी दे डेरे ते असी गए सी उत्थे रोटी सन कदी लभदी सी कदी नहीं लभदी सी ते फिर इत्थे एक बई किते नहीं पानी थोड़ा आया सी उत्थे असी थोड़ी सी मेहनत करते फिर चाची नूं पैसे खिलाए सी ते फिर असी इत्थे आए। अब्बू गार्ड ते रात जी नौकरी सी ते मैं ते अम्मी काम ते लगी हुई ते मैं थमती राती कोई 1:30-2 बजे मेरी अख खुली थल्ले पैर रखिया तो मेरा पानी च पैर टुर गया। मैं परेशान हुई कि कमरे च पानी किधरों आ गया सारा ते जदों वेख्या ते पानी हर पासे पानी। अच्छा फिर मैं ना बच्चों नूं लैके ते बैठी रही इंतज़ार करती रही मियाँ दा वो पहुंचिया नहीं। सवेर हो गई अस इंतज़ार च ते सवेरे मैं वेख्या फिर बाहर आवाज़ा नहीं आया सी लोग ना जाना शुरू हो गए पिंड छड्ड के। हुकूमत तो उन्हां दे बंदे सन कोई सरकारी गड्डियां ते उन्होंने बंदियां नूं बिठाया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ कहा जी ਅਸੀਂ तो कोई नहीं जा रहे उधर तो बड़ा टाइम लगे ना जेब में पैसा ना कोई चीज़। जी हमारी एक चैलेंज था लेकिन चैलेंज में अगर बर वक्त तैयारी ना होती तो आई थिंक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो साल 2025 का ये जो सबसे बड़ा एक फ्लड सिचुएशन बनी उसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक बोट रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ जहाँ पे हमने 26 लाख लोग निकाले 21 लाख जानवर निकाले। तमाम ज़िलों के अंदर हमारा ऑपरेशन चल रहा था। अब वहाँ पे हमने तकरीबन रोटेट करते गए। हमारे पास 700 के करीब किश्तियाँ थी जिनको हमने रोटेट करके तकरीबन उनको हर जगह जहाँ जाता था वहाँ पे सलाम लेके उस सिचुएशन मूव करते थे। वहाँ पे दिन और रात हमने ऑपरेशन करके तकरीबन 3.5 लाख लोगों को जो फिर भी रह गए थे उनको हमने वहाँ से निकाला। और चाहे वो गर्मी थी धूप थी उस वक्त किस तरीके से जो रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे हमारे ये आसान नहीं था। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सैलाब था और जब पता चला इंडिया से वार्निंग आई तो उसी टाइम जब कैबिनेट की मीटिंग हुई इसके ऊपर जो अच्छा डिसीजन हुआ था वो ये था कि फ्लड बर्ड के एरिया में जितने लोग हैं उनकी एवैक्यूएशन कराई जाए। ये इस डिसीजन की वजह से रेस्क्यू 112 और हुकूमती तमाम इदारों ने मिलकर लोगों को वहाँ से निकाला जो कि ऐसे दरियाई एरिया में रहते थे क्योंकि 88 के बाद कहीं फ्लड आया नहीं हुआ था। लोग ये मान भी नहीं रहे थे। 4-4.5 लाख लोगों को बोट के ज़रिए रेस्क्यू किया उनके जानवरों के समेत किया। जब हम लोग एज रेस्क्यूअर भी वहाँ मौजूद थे तो हमारे कई ऐसे रेस्क्यूअर्स थे जिनके अपने घर बह गए थे उस सैलाब में। उनको अपने घरों से कॉल आ रही थी कि आपका घर बह गया लेकिन वो अपनी ड्यूटी प्लेस छोड़ नहीं सकते थे और उन्होंने वो सफ़र जो रेस्क्यू करने का है एवैक्यूएशन का है वो जारी रखा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि जब हर तरफ पानी हो और पीने के लिए भी पानी मौजूद ना हो खाना मौजूद ना हो उस तरह से तो हुकूमत पंजाब ने तमाम जगहों पे जो अच्छा इकदाम था पहला वो था कि टाइमली एवैक्यूएशन कराई गई। उसके बाद बोट रेस्क्यू ऑपरेशन एक्सटेंसिवली किया गया और उसके बाद रिलीफ कैंप्स टाइमली लगाए गए। फिर रिलीफ कैंप्स में खाने की चीज़ें मौजूद थी और उसके बाद उनकी जो फिर असेसमेंट उस एरिया की पीडीएमए के थ्रू मिलके टीम्स गई सर्वे हुए और उनकी जो कितने जानवर हैं कितने लोग हैं उस हिसाब से उनकी जो कंपनसेशंस थी वो भी हो रही हैं। इस साल का जो मॉनसून था बहुत इंटेंस मॉनसून था
और 26 अगस्त को जब ये 8th स्पेल हमारा स्टार्ट हुआ तो क्योंकि अपर कैचमेंट्स इंडियन साइड पे बारिशें बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी के बहाव बढ़े और 24 घंटे में हमने चनाब को और रावी को एक्सेप्शनल फ्लड में जाते हुए देखा। टोटल रोल पीडीएमए का था और स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली वार्निंग और रिलीफ में जब हम गए तो मैसिव लेवल पे 27 ज़िला की 72 तहसीलों में हमने लोगों को टेंटेज फ्राहम किया, फूड फ्राहम किया और इसी तरह फिर फाइनल फेज़ विच इज़ द अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पनसेशन, 3 से 3.5 लाख लोगों को हम कॉम्पनसेशन वो दे रहे हैं।